नमस्कार, मैं धनंजय साबले, किसान तक में आपका स्वागत है। सबसे अहम खबर विदर्भ के अकोला से है कि जहां पर अब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर या देश में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर जिस तरीके से पहले 12% जीएसटी देना पड़ता था, अब वो नहीं देना पड़ेगा। ट्रैक्टर के पुर्जों पर भी जो टैक्स लगाया था वो भी अब 18 से घटाकर 5 पर कर दिया है। ऐसे में अब इसका फायदा आम किसानों को क्या होगा, विदर्भ के किसानों को क्या होगा। हम फिलहाल एक ट्रैक्टर के शोरूम में हैं, जहां पर से हम कुछ किसानों से बात करेंगे जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए आए। अलबत्ता ये जो टैक्स है ये 22 सितंबर से लागू होगा, लेकिन उससे पहले इसकी कीमतें पहले कितनी थी, ये घटाकर अब कितनी होगी, यही जानने के लिए हम सबसे पहले ट्रैक्टर के शोरूम के मालिक नीलेश पवित्रकार हमारे साथ है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, कल जो 26वें जीएसटी परिषद में जो निर्णय लिया गया है, उसमें ट्रैक्टर की पहले कीमत क्या थी और बाद में कितनी होगी अभी? नमस्ते। पहले जो ट्रैक्टर के ऊपर 12% जीएसटी थी वो घटाकर अभी केंद्र सरकार ने 5% की है। तो उसी के वजह से जो 40-50 हज़ार रुपये का बेनिफिट है अपने किसानों को मिलने वाला है। साथ ही में जो उसके पुर्जे और जो कुछ स्पेयर पार्ट आते थे उसके ऊपर जो 5%, 12%, 18% या 28% जीएसटी थी वो भी केंद्र सरकार ने घटा दी है। उसका अभी तक के हमारे पास में लेखी में कोई माहिती पहुंची नहीं है। जब भी जैसे ही आ जाएगा वैसे ही इसका बेनिफिट अपन किसान को दिया जाएगा उस तरीके से। नहीं, मुझे बोलिए कि जिस तरह से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से पहले 18%, 28% जो ट्रैक्टर या उनके पुर्जों पर जीएसटी लगता था, अब उसको कई 12% किया तो 12 वाले को 5% ही कर दिया। क्या कहेंगे? बात सही है ये, लेकिन अभी तक के हमारे पास में लेखी में कोई आया नहीं है। इसकी वजह से पूरी जानकारी तो हम भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसका 100% बेनिफिट किसानों को मिलेगा और उसका आपके थ्रू मैं किसानों को बोलूँगा उसका आप बेनिफिट 100% लीजिए। तो जिस तरीके से शोरूम मालिक का कहना है कि किसानों को इसका फायदा हुआ। हमारे साथ कुछ किसान हैं। सर मुझे बोलिए, अब ट्रैक्टर खरीदने आए हैं, अब 22 तारीख से जो है, जो पहले टैक्स लगता था जीएसटी पहले 12% लगता था, वो 5% पे आया, जिस पे 18 लगता था, जिस पे 28 लगता था, उससे भी अभी कम हुआ है। क्या फायदा होगा किसानों का? निश्चित तौर पे मोदी सरकार का मैं अभिनंदन करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से इस पे से जीएसटी घटाए, किसानों की उपज जो तैयार होती है उसके अगर भाव बढ़ा दिए तो निश्चित तौर पे, क्योंकि गए 8 साल से किसान जो ये जीएसटी भोग रहे हैं और कोई किसान के किसी उपज पे जीएसटी लगना नहीं चाहिए। उनको जो बीज लगता है, बोने के लिए खत लगता है, खाद लगता है, उस पर भी जो जीएसटी है वो भी अगर उन्होंने हटा दिए तो निश्चित तौर से किसान समृद्ध हो जाएगा, भारत का और मोदी जी का ही नाम हो जाएगा। लेकिन किसानों का हर उपज पे उन्होंने जीएसटी घटाना नहीं, बंद ही कर देना चाहिए। ये एक सामान्य किसान की भावना है। जिस तरीके से किसान का ये कहना है कि किसान जो है देश को अनाज उपज करने वाला है, उसके कोई भी चीज़ पर टैक्स नहीं होना। क्या कहेंगे? अब ट्रैक्टर, आइए इधर, ट्रैक्टर पर जीएसटी कम कर दिया है, उसके पुर्जों पर कम कर दिया है, जिसके बाद जो कृषि औजारें लगने हैं उस पर भी कम कर दिया है। केंद्र शासन ने टैक्स के बारे में जो किसान के हित में अभी जो कमी की है इसमें जीएसटी के बारे में, तो किसान के हित में है। पहले 12% लगता था, एक ट्रैक्टर खरीदे तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये टैक्स लगता था, वो आज उतनी बचत किसान की हो गई है। और उसके पुर्जे के बारे में भी कभी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे 28% तक टैक्स लगा था, कभी 18%, कभी 12%, तो आज वो 28 का 12% और 12 का 5% हुआ है। तो वो किसान के हित में है, लेकिन अभी विदर्भ किसान वैसा देखा जाए तो परेशानी में है। अभी बाढ़ चालू है, बारिश चालू है, इसमें तो 5-6 साल हो गए, निश्चित उपज नहीं हो रही खेत में। जो भी अनाज या सब्जी मंडी या फल फ्रूट लेते हैं उसमें नुकसान बहुत हो रहा है विदर्भ के किसान का। तो शासन ने और भी अभी जो कम किया है, इससे भी आगे और कम करने की सोचनी चाहिए कि किसान अपना खेती रोक सके, अपना उसमें उपज उत्पादन ले सके।
तो जिस तरीके से किसानों का कहना है कि भाई कोई टैक्स लेना ही नहीं चाहिए, क्या कहेंगे? अब ट्रैक्टर पर जो पहले 40-50 हज़ार ज़्यादा लगते थे, अब वो कम हुए, टैक्स कम किया है, कोई पुर्जों पर भी टैक्स कम किया है, क्या कहेंगे? सर जी ये है कि ट्रैक्टर ठीक है, पार्ट्स हो गए, ट्रैक्टर हो गया, और भी कोई चीज़ है जैसा पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड पे अभी भी 12 या 18% चालू है पेस्टिसाइड पे, और वो काश्तकारों को हो नहीं। 18 वाला जो है वो पूरी तरीके से 18 और 28 वाला पूरी तरीके से बंद कर दिया है, 12 है, 5 है और 40 है, ऐसे तीन ही कर दिए। मैं बोल रहा ना काश्तकारों के लिए जीएसटी नहीं होना चाहिए, बाकी मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन जीएसटी काश्तकारों के लिए कोई भी चीज़ में नहीं, जैसा औजार हो गए काश्तकारों के, उसके अलावा पेस्टिसाइड हो गया, खत हो गया, और इनको काश्तकार के लिए कुछ भी नहीं ना। अभी फिलहाल देखो 5-6 साल में इतनी परेशानी में काश्तकार की पूछो मत, बहुत बेकार कंडीशन है। ये साल में तो अभी इतना बेकार कंडीशन चालू है कि काश्तकार कुछ नहीं कर सकते 20 साल में। अभी सोयाबीन को फल्ली भी नहीं आ रही, मेरे को बताओ ये जीएसटी का क्या करते हैं? अभी ट्रैक्टर लेने को कोई नहीं आएगा अगर फल्ली नहीं आई तो सोयाबीन को। उसके बाद में कपासी का वही हाल है, उसमें अभी भी बहुत बेकार कंडीशन है। अब काश्तकार को मेरे से भी ज़्यादा मैं बोलता खेड़े पाड़े में चलो, बहुत भयंकर परिस्थिति चालू है। ये तो मजदूर नहीं मिल रहे यहाँ पे, तो हमारे को मजदूर नहीं मिल रहे, जो चालू है ना मजदूर भी नहीं रहे। देखो मजदूर नहीं मिला तो आदमी मशीनरी से काम करवाता है, तो यही तो मशीनरी पर अब जो जीएसटी पहले लगता था 12% या 18 या 28, तो वो कम कर दिया है। क्या फ़ायदा होगा किसानों का? पहली बात तो जो भी सरकार ने जो फैसला लिया है, जो 12% था वो 5% था, तो सराहने वाली बात है किसान के लिए। लेकिन उसमें उसको शायद जो किसान का जो कुछ बीज उगाते हैं, जो खाद्य है, जो अपना खेत में लगते हैं, उस पर भी तो अगर कोई टैक्स कम करते हैं तो किसान को आसानी हो जाएंगे। क्या कहेंगे मुझे बोलिए कि अब जो फर्टिलाइजर्स लगते हैं, जो केमिकल्स लगते हैं, जो छिड़काव करने के लिए दवाइयाँ लगती थी, उस पर भी टैक्स कम कर दिया है किसानों के लिए। अच्छी बात है, लेकिन ये जो ट्रैक्टर पे जीएसटी कम कर दिया है, उससे सारे किसानों का भला होने वाला नहीं है। गांव में 100 में से 2 किसान ट्रैक्टर ले रहे हैं, वही 2 किसान ट्रैक्टर पर बैठ के खेत में जाएंगे, बाकी के किसान तो पैदल ही जा रहे हैं ना। जो पैदल जाने का रास्ता है वो सरकार कब बनाएंगी खेत में जाने के लिए? जो पैदल जाने के लिए रास्ता है उस पर जाते नहीं आ रहा नौजवान, उसकी वजह से किसान खेती छोड़ रहे हैं। इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं। गाँव में से 100 में से 2 किसानों को फायदा होगा, बाकी का किसानों का क्या? उनके लिए खेत में जाने के लिए रास्ता क्या? जिसके पास ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर में बैठ के खेत में जाएगा। हमारे जैसे किसान तो कीचड़ चुरा के जा रहे हैं ना, किन किसानों के बंडे फंस जाते हैं, उसका उनका क्या? छऊ महाराज कहते थे चिरस्थायी कार्य करो, दिखाओ कार्य। ये दिखाओ कार्य है जो टिकेंगे, ये कुछ साल होने के बाद और बढ़ा देंगे। किसानों के लिए जो स्थायी कार्य है, उनको खेत में आने जाने के जो रास्ता चाहिए वो बढ़ाओ ना। अभी पीएम किसान के जो 2000 रुपये मिल रहे वो सिलेक्टेड लोगों को नहीं मिल रहे, बाकी के किसान नहीं है क्या? उनको वो खेती नहीं करते, बाकी के किसानों को पैसे नहीं मिलने चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है? इनका तो डंका बजाने का कोई जरूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा जीएसटी बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। कई किसानों का रोष भी दिखा, कई किसानों ने इसका स्वागत भी किया, और कई किसानों ने यही बोला कि इससे पहले जो मोदी सरकार आने से पहले कृषि औजारों पर या किसानों के कोई भी जो माल खरीदते हैं उस पर जीएसटी था ही नहीं, कोई टैक्स ही नहीं था। अब ये कुछ किसान ऐसा ही बोल रहे हैं कि ये सब दिखावे वाला काम है, लेकिन अधिकतर किसानों का इतना ही कहना है कि जीएसटी किसान और किसानों के जो लगने वाली चीज़ें हैं, कृषि औजार है, उस पर होना ही नहीं चाहिए। अलबत्ता अभी ये बात कुछ किसानों ने खुशी इस पर जरूर जाहिर की है, लेकिन ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान हर कोई नहीं है, इतना ही कोई किसानों ने कहा है। धनंजय साबले, आज तक, अकोला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।